अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करें? अखिल भारतीय संत मत सत्संग की तरीकत मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है। मूर्ति किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, अपनी आत्मा से प्रश्न कीजिए कि भगवान का वो स्वरूप जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है उसको चुनें। उसके बाद किस नाम से आप उनको याद करेंगे उसको भी चुने। मंत्र तो क्या हुआ, दो चीज़ आपने चुनी, एक अपना इष्ट देव और एक मंत्र। उसके बाद पूजा के स्थान पर जाइए, जिस स्थान पर बैठे हैं, जिस आसन पर बैठे हैं उसी आसन पर बैठें। बड़े प्यार से धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं। बड़े आराम से बैठिए और बैठने के बाद ये महसूस कीजिए कि आपका इष्ट शरीर आपके सामने विद्यमान है। सशरीर भावना से अपने इष्ट को अपने सामने बनाएं। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है। ख्याल से बाय थॉट उसमें इतने लीन हो जाए कि जब तक आप ध्यान करते हैं तब तक और कोई विचार और ख्याल ना आए। पर आएगा, उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाएं। फिर हटाइए, अपने इष्ट देव की मूर्त अपने सामने बनाएं। जो मंत्र आपका है उसको उच्चारित होते सुनिए कि हमारे हृदय से हमारे इष्ट का नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से अपने इष्ट का नाम विद फुल फोर्स जिह्वा से ले सकते हैं। इतना फोर्स उस नाम में होना चाहिए कि ना कोई दूसरा विचार रहे ना ख्याल, उसमें तल्लीन हो जाए, उसी की याद हो, उसी का ख्याल हो। समर्पित भाव से बड़े प्यार से अपने इष्ट के नाम को ले। आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल, ये दो समय निश्चित कीजिए और आधे घंटे में 20 से 25 मिनट ध्यान को दीजिए। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, ओम अल्लाह वाहिगुरु क्राइस्ट गॉड, वो क्या करें, वो कैसे ध्यान करें? बड़े आराम से बैठिए, बड़े प्यार से
उसके बाद ये महसूस करें कि हमारे हर दिल की धड़कन पर जो नाम आपने चुना है वो निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है और पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। उसके वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए और आनंदित होइए। बड़े प्यार से इस काम को करना है। जब भी कोई सांसारिक बात आपके जहन में आए, दिमाग में आए, उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट देव की याद में लगे, फिर हटाइए, अपने इष्ट देव की याद में लगिए। अगर आज ध्यान करते हुए आपके 100 विचार 1 मिनट के अंदर आते हैं तो निश्चित समझिए, अगर ये अभ्यास आप बराबर करते चले जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोई विचार आपके आगे नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने साधक की दृष्टि से गीता में 4 बात बताई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा अभ्यास। अभ्यास पर बहुत भारी जोर है और सारी जिंदगी हम एक चीज़ का अभ्यास करते चले जाते हैं और उसकी परफेक्टनेस पर देखते चले जाते हैं। बड़े प्यार से अगर इस तरीके से अभ्यास करेंगे, बड़ी सुंदर स्थिति होगी। जब भी आप अपने इष्ट देव के चरणों में विश्राम चाहेंगे, बड़े प्यार से विश्राम मिलेगा, ना कोई दूसरा विचार रहेगा, ना ख्याल, और हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है। वो बताती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब विचार हट जाए अपने इष्ट देव के चरणों में, फिर दोबारा उस चीज़ को पकड़े, अपने इष्ट देव को दोबारा अपने इष्ट देव में ध्यान लगाइए। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। माधव मोह पाश क्यों टूटे, माधव मोह पाश क्यों टूटे। बाहर कोटि उपाय करिए, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। माधव मोह पाश क्यों टूटे, माधव मोह पाश क्यों टूटे। घृत पूरन कराह अंतर्गत, शशि प्रतिबिंब दिखावे। घृत पूरन कराह अंतर्गत, शशि प्रतिबिंब दिखावे। ईंधन अगन लगाय कल्प सत, आटत नाश न पावे। माधव मोह पाश क्यों टूटे, माधव मोह पाश क्यों टूटे। तरुकोटर मह बस विहंग, तरु काटे मरे न जैसे। तरुकोटर मह बस विहंग, तरु काटे मरे न जैसे।
साधन करिय विचारहीन मन, शुद्ध होई नहीं तैसे। माधव मोह पाश क्यों टूटे, माधव मोह पाश क्यों टूटे। अंतर मलिन विषय मन अति तन, पावत करिय पखारे। अंतर मलिन विषय मन अति तन, पावत करिय पखारे। भरई न उरग अनेक जतन, बल्मीक विविध विधि मारे। माधव मोह पाश क्यों टूटे, माधव मोह पाश क्यों टूटे। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु, विमल विवेक न होई। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु, विमल विवेक न होई। बिनु विवेक संसार घोर निधि, पार ना पावे कोई। माधव मोह पाश क्यों टूटे, माधव मोह पाश क्यों टूटे। बाहर कोटि उपाय करिए, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। बाहर कोटि उपाय करिए, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। माधव मोह पाश क्यों टूटे, माधव मोह पाश क्यों टूटे।
श्री बृजमोहन वचनामृत भाग 3, स्थान T12, अतुल ग्रोव रोड, नई दिल्ली, सन 1952। ईश्वर की इच्छा में संतोष। सोई जानई जही देहु जनाई, जानत तुमही होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत चंदन। प्रातः काल लगभग 4:30 बजे ही पापा जी बिस्तर से उठ बैठे हैं। सब बच्चों को भी मधुर लोरियों से जगा दिया है। घर के सभी प्राणियों ने स्नान आदि से निवृत्त हो पापा जी के साथ उनकी पर्सनल व्यक्तिगत पूजा में प्रातः भाग लिया है। बड़ा ही आनंद आया है। तत्पश्चात सभी अपने अपने कामों में लग गए हैं। अब पापा जी को अपनी दवा खाने की याद हो आई। दवा की दोनों कुलियां आपके सामने हैं, परंतु आप भूल चुके हैं कि कौन सी सुबह खाली पेट खाने की है और कौन सी खाना खाने के बाद लेनी है। थोड़ी देर बड़े धर्म संकट में पड़े रहे। थोड़ी देर बड़े धर्म संकट में पड़े हैं। आपने कुछ सोचने के बाद इस दास से फरमाया, दवा खानी अवश्य है, सदगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा है। उसके बाद आंख मीच कर एक कुलिया उठाई और जय सदगुरुदेव कहते हुए उसे अलग एक ताक में रख दी और कहा, ये कुलिया सुबह की है, और दूसरी उठाकर आतिशदान पर रख दी और कहा कि ये दोनों समय खाना खाने के बाद की हैं। तत्पश्चात ताक में रखी कुलिया में से एक उंगली डालकर दवा निकाली और खा ली। खाना खाने के बाद आतिशदान पर रखी कुलिया में से एक उंगली निकाली और खा ली। उनका यही क्रम जब तक सदगुरुदेव जी महाराज बुलंदशहर से वापस आए बराबर चलता रहा। लगभग 8 बजे सत्संगी भाई बहन जमा हुए। तब पापा जी महाराज ने यह कहते हुए सत्संग प्रारंभ कराया, आप ये न समझें कि पापा सत्संग करा रहा है। मैं तो केवल मिट्टी का माधो हूं। कराने वाले तो केवल सदगुरुदेव जी महाराज ही हैं। वो सब ठौर विद्यमान हैं। उन्हीं की आत्मिक धार में अब आप सब लोग स्नान करेंगे। मैं तो केवल उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। उनके ध्यान में बैठते ही हंसी खुशी का वातावरण गंभीरता में बदल गया। सभी लोग शांतिपूर्वक ध्यान मग्न हो गए और थोड़ी ही देर में सब भाई बहन आनंद की लहरों में डूब गए। 1 घंटे बाद सभी लोग सचेत हुए। तत्पश्चात पापा जी महाराज ने चौधरी श्री राम जी से एक भजन गवाया। सत्संग समाप्त हुआ। इसके बाद पापा जी बुजुर्गों की अनेक दिव्य लीलाएं सुनाते रहे। उन्होंने चच्चा जी महाराज का जीवन चरित्र दर्शाते हुए ये विचित्र कथा सुनाई। चच्चा जी महाराज का यह तकिया कलाम था कि हर बात पर वो कह दिया करते थे कि जो ईश्वर करता है अच्छा ही करता है। रात के 8 बजे हैं। चच्चा जी महाराज की कुटिया पर सत्संग हो रहा है। चच्चा जी आसन पर बैठे हुए एक पुस्तक पढ़कर उपदेश कर रहे हैं। सामने श्रोतागण बड़ी श्रद्धा से उपदेश सुन रहे हैं। कथा में बीच में जब विश्राम हुआ तो चच्चा जी बोले, आज रामदत्त नहीं दिखाई देते, क्या बात है? श्री शिव प्रसाद जी ने कहा कि महाराज उनके पुत्र पैदा हुआ है, इससे नहीं आ सके। इस पर चच्चा जी ने कहा, जो ईश्वर करता है अच्छा ही करता है। केवल महाराज आज मुन्नू किसान की गाय मर गई।
बड़ी अच्छी गाय थी, बेचारे को बड़ा नुकसान हो गया। वह वैसे भी गरीब था। इस पर चचा जी ने कहा, जो ईश्वर करता है अच्छा ही करता है। चचा जी का यह नियम था, जो बात उनसे कही जाती थी उसके उत्तर में यही कहा करते थे। आज भगवती के घर में उदासी छाई है। दोपहर को तो चूल्हा भी नहीं जला। 2 दिन से उसके इकलौते बेटे दीनदयाल को, जिसकी अवस्था 20 वर्ष है, ज्वर आ गया है। आज सरसाम हो गया। अभी अभी वैद्य जी दवा देकर गए हैं, परंतु उन्होंने आज फीस नहीं ली। इसी से घर वालों को संदेह हो गया है कि बीमारी बढ़ गई है। इन वैद्य जी का यही नियम है कि असाध्य रोगी से तब तक कुछ नहीं लेते जब तक उसका रोग काबू में न आ जाए। इस प्रकार दवा खाते 2 दिन और हो गए। रोगी की हालत बहुत नाजुक है। वैद्य जी की दवाओं का कोई असर नहीं होता। एक खुराक दवा अभी दी है। अरे ये क्या! दवा उलट पड़ी, वह हलक से नीचे नहीं उतरी। उसकी श्वास उल्टी चलने लगी, आंखें भी उलट गईं। सब लोग रोने लगे। जब तक वैद्य जी को बुलाकर लाए तब तक रोगी जमीन पर उतार लिया गया। बस चिड़िया पिंजरे से उड़ गई। फिर एक दिन श्री चचा जी आसन पर विराजमान हैं। हरी चर्चा हो रही है। सुबह का समय है। सत्संगी लोग सामने मग्न हुए बैठे हैं। एक आदमी मैले फटे कपड़े पहने बहुत ही उदास मतवाला सा चला आ रहा है। आने पर चचा जी ने पूछा, आओ भाई भगवती, ईश्वर की कृपा से अच्छे तो हो? इस पर भगवती ने उत्तर दिया कि पैरों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा कि महाराज लुट गया, मेरा सर्वनाश हो गया। महाराज, मैं अब मौत चाहता हूं। अब मैं जीकर क्या करूंगा? जहां दीनदयाल गया वहीं जाना चाहता हूं। महाराज पहले हाल सुन चुके थे और कहा, बेटा धीरज धरो। जो ईश्वर करता है अच्छा ही करता है। भगवती मन में है। अच्छा हुआ। ये कैसे महात्मा है? मेरा बेटा मर गया, इनके लिए अच्छा हुआ। मैंने अपना दुख कहा। दुख दूर करना तो दूर, और कहते हैं अच्छा हुआ। बड़े महात्मा बने हैं, कभी अपने ऊपर पड़े तो मालूम हो। अच्छा। वो चुपचाप उठकर चला गया। अब भगवती महात्मा जी को ठीक करेगा, वैराग का मजा चखाएगा। प्रातः काल के 4 बजे हैं। कड़ाके की सर्दी है। दांत कट कट बज रहे हैं। महाराज जी लोटा लेकर टट्टी जा रहे हैं। अचानक महात्मा जी उछल पड़े और एकदम बैठकर अपना पैर पकड़ लिया। एक बड़ा कांटा महात्मा जी के पैर में चुभकर पार हो गया। खून बहुत निकलने के कारण महात्मा जी बेहोश हो गए। अरे ये क्या! पास की झाड़ी में एक मनुष्य नंगा चमचमाता हुआ छुरा लेकर निकल आया। वो इसी फिक्र में बैठा था। देखा महात्मा जी खून से तर हैं। सोचा थोड़ी सजा तो मिल चुकी है, फिर देखा जाएगा। अब पूछता हूं कि अब ये क्या हुआ? कांटा खींचकर और पानी का छींटा देकर हवा की। अब महात्मा जी ने आंखें खोली। चचा जी ने कहा, बेटा भगवती, इस समय तुम यहां कैसे? भगवती ने कहा, आपके पैर में बड़ी चोट आ गई। चचा जी ने कहा, जो ईश्वर करता है अच्छा ही करता है। भगवती आश्चर्य से, महाराज आपको इतनी चोट लगी, फिर भी आप अच्छा हुआ बताते हैं, ये कैसे? चचा जी ने कहा, बेटा ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है। न मालूम इस समय मेरे लिए कौन सा दुख पड़ता,
जो उससे कांटा लगाकर टाल दिया। ये सुनकर भगवती महात्मा जी के पैरों पर गिर पड़ा, अपने अपराध को महात्मा जी के सामने प्रकट कर दिया और क्षमा मांगी। अब भगवती महात्मा जी का अनन्य भक्त हो गया, संतोषी है और उसे अब सुख दुख बराबर है। ईश्वर पर दृढ़ विश्वास हो गया। अब वह उसी की रजा में रहने लगा, उसकी इच्छा में ही खुश। अब वह ईश्वर की कृपा से बड़ा अच्छा हुआ। वो इधर महबे तमाशा, मैं इधर मरगूबे हुस्न। वो उधर महबे तमाशा, मैं इधर मरगूबे हुस्न। वस्ल की शब दोनों जानिब आलमे तस्वीर है। वस्ल की शब दोनों जानिब आलमे तस्वीर है। इतने हिजाबों पर तो ये आलम है हुस्न का। इतने हिजाबों पर तो ये आलम है हुस्न का। क्या हाल हो जो देख ले, पर्दा उठा के हम। इतने हिजाबों पर तो ये आलम है हुस्न का। क्या हाल हो जो देख ले, पर्दा उठा के हम। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो।
तू सदा रहे पुरनूर गुरुवर, तू सदा रहे पुरनूर गुरुवर। बस यही है मेरी आरज़ू, तेरा नाम रोशन रहे सदा। इसी में मेरी भी आबरू, तू सदा रहे पुरनूर गुरुवर। बस यही है मेरी आरज़ू, तेरा नाम रोशन रहे सदा। इसी में मेरी भी आबरू, तू सदा रहे पुरनूर गुरुवर। इस जहां का कोई रोग कभी तेरी देह को ना छू सके। इस जहां का कोई रोग कभी तेरी देह को ना छू सके। तेरी चाह में ऐ सतगुरु, तेरी चाह में है सतगुरु। फना मैं खुद को कर सकूं, तेरा नाम रोशन रहे सदा। इसी में मेरी भी आबरू, तू सदा रहे पुरनूर गुरुवर। तेरी याद मुझसे ना छूट सके, छूट जाए चाहे ये जहान भी। तेरी याद मुझसे ना छूट सके, छूट जाए चाहे ये जहान भी। तेरे ध्यान में ही बैठ कर, तेरे ध्यान में ही बैठ कर मिलता है दिल को कुछ सुकून। तेरा नाम रोशन रहे सदा। इसी में मेरी भी आबरू, तू सदा रहे पुरनूर गुरुवर। बस यही है मेरी आरज़ू, तेरा नाम रोशन रहे सदा। इसी में मेरी भी आबरू, तू सदा रहे पुरनूर
गुरुवर। मुझे मान की ना चाह हो, ऐसा कुछ कर दीजिए। मुझे मान की ना चाह हो, ऐसा कुछ कर दीजिए। खोया रहूं तेरी याद में, खोया रहूं तेरी याद में, बस यही हो मेरी जुस्तजू। तेरा नाम रोशन रहे सदा, इसी में मेरी भी आबरू। तू सदा रहे पुरनूर गुरुवर। तेरे नाम रूप का ध्यान हो, मेरे दिल की बस खुराक हो। तेरे नाम रूप का ध्यान हो, मेरे मन की बस खुराक हो। पागल समझ ले दुनिया मुझे, पागल समझ ले दुनिया मुझे। ऐसा मैं तुझ में खो सकूं, तेरा नाम रोशन रहे सदा, इसी में मेरी भी आबरू। तू सदा रहे पुरनूर